बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का एक बार दोबारा आगाज़ किया है। इस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 वाटर के टॉपिक 5.3 इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पानी को गंदा कर देती हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ऑयल, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट अल्जाई वगैरह ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि पानी को गंदा कर देते हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जो आप लोगों ने नीट नोटबुक के ऊपर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट मेक आर वाटर इम्प्योर। तो इसका आंसर जो है वो पॉइंट्स में बनता है। जो पॉइंट नंबर 1 है बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिजीज कॉज पॉल्यूटेंट्स। नंबर 2 है एसिड, सॉल्ट्स एक्सेट्रा आर द वाटर स्लबल पॉल्यूटेंट्स। दीज कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ algae इन द water. It can block the sunlight to reach other plants in the water. Plants cannot make their own food and die. Fish and other aquatic animals also die. Point 3 है oil, plastic and pesticides are also harmful to plants and animals in the water. यह आप लोगों का होमवर्क था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप काइंडली यहाँ से अपना होमवर्क टैली कर लें, और इसको अपनी नोटबुक के ऊपर कोई करेक्शन करने वाली है तो काइंडली उसको कर लें। अब हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 46, चैप्टर नंबर 5 वाटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 49 पे सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था कि किन किन चीज़ों से पानी गंदा होता है। आज हम लेक्चर नंबर 4 में ये पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन के ज़राए क्या हैं, यानी कि किन किन ज़रियों से पानी गंदा होता है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द 3 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल रन ऑफ। ह्यूमन वेस्ट, पीपल रिलीज सीवरेज इनटू द ड्रेन विच कैरी इट to rivers. Sewage from houses contain fats, toilet waste, food particles, detergents, harmful bacteria, etc. These human waste can not only cause diseases in human beings but also destroy aquatic animals. Industrial waste. Industrial release a large amount of toxic chemicals into rivers and canals. Smoke and toxic gases released from industries also cause the rainwater to become acid rain. These chemical can kill fish and other aquatic animals and plants. इसमें एक डेफिनेशन है, उसको अंडरलाइन कर लें, जो कि यहाँ से होगी। थर्ड लाइन है स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेज रिलीजेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आल्सो कॉज द रेन वाटर टू बिकम एसिड रेन। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइज़र। फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन देयर क्रॉप्स। द रेन वाटर कैरीज दीज केमिकल टू वाटर सोर्सेज एंड कॉजेज वाटर पोल्यूशन। दिस पॉल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जी, आप लोगों का लेक्चर नंबर जो है 4 यहीं तक हम लोगों को पढ़ना है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। हमारे पास पानी को गंदा करने के 3 बड़े ज़राए मौजूद हैं। पहला है ह्यूमन वेस्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट और तीसरा है फर्टिलाइज़र। ह्यूमन वेस्ट यानी कि इंसानी फजलात जो होते हैं, जब वो हम घरों के ड्रेन जो हैं, हमारे जो सीवरेज का पानी है, जब वो ड्रेन के ज़रिए बाहर हमारे घरों से निकलता है तो वो एट द एंड जाके रिवर्स वगैरह में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी, रिवर्स का जो पानी है उसको हम लोग अपने घरों में यूज़ करने के लिए उसको सप्लाई नहीं कर पाते। यानी कि पानी इंतहाई गंदा हो जाता है, क्योंकि जो घरों से निकलने वाला पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसमें बेतहाशा मिकदार में चिकनाहट मौजूद होती है। उसके अलावा हमारे टॉयलेट के वेस्टेज मौजूद होते हैं, और जो हम फूड खाते हैं उसके बहुत सारे ज़र्रात ऐसे होते हैं जो कि पानी में बह जाते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में इस्तेमाल होने डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट्स हैं जो कि पानी के अंदर ही मिक्स किए जाते हैं। उसके बाद उसको ड्रेन कर दिया जाता है, और इसके अलावा उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ वगैरह भी मौजूद होते हैं जो कि पानी के अंदर मिक्स होकर पानी को गंदा कर देते हैं।
पानी के गंदा होने के का नुकसान जहाँ तक इंसानों को है, उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स को होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जानदारों के होते हैं। यानी कि पानी में रहने वाले जानदार प्लांट जो हैं उनके उन तक रोशनी सही तरह नहीं पहुँच पाती, क्योंकि उसी चिकनाहट की वजह से पानी के ऊपर वाली तह पर एक चिकनाहट जम जाती है, जिससे सनलाइट जो है वो प्रॉपरली पानी के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्लांट जो हैं वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। इसी तरह एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको भी, फिश वगैरह, उनको भी पानी के अंदर सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, ये तमाम फैक्ट्रियाँ और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी किसी प्रॉपर जगह पे फेंकने की बजाय इस नॉर्मली जो आम तौर पे हमें देखने को मिलता है कि वो किसी रिवर की तरफ, किसी पॉन्ड की तरफ या किसी लेक की तरफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस रिवर का पानी जो है वो इंतहाई गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो बेतहाशा जो है वो मुश्किल में आ जाते हैं। उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उसके अंदर बेतहाशा मिकदार में स्मोक यानी कि धुआं मौजूद होता है, और बहुत सारी गैसेस, ऐसी जहरीली गैसेस मौजूद होती हैं जो कि उसमें जब वो पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ता है और ये और बारिश का पानी बन के नीचे की तरफ आता है, तो वो एसिड रेन बना देता है, यानी कि तेज़ाबी बारिश बना देता है, जो कि हमारे ज़मीन पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। उसके अलावा उस एसिड रेन की वजह से जो है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स मरना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोगों के भी स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, हमें और बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं गंदे पानी की वजह से, या उन गैसेस वाली बारिश की वजह से ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की। फर्टिलाइज़र हमारे जो किसान तबका है वो अपने जो है फसलों को ज़्यादा अच्छी ग्रो करने के लिए, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र यानी कि खाद वगैरह इस्तेमाल करता है। उसके अलावा पेस्टिसाइड कहते हैं कीड़े मार अद्वियात, ताकि उनकी जो फसल है उसको कीड़ा ना लग जाए और वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो बहुत सारे फर्टिलाइज़र यानी खाद और बहुत सारे कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फसल है वो ज़्यादा अच्छे से अच्छी हो जाती है। लेकिन उसका एक नुकसान ये भी हो जाता है कि जब बारिश होती है या उन क्रॉप्स वगैरह को, खेतों को पानी जब लगाया जाता है, फसल को जब पानी लगता है, तो उसकी वजह उस पानी में वो सारे कीड़े मार अद्वियात और खाद जो है वो मिक्स होकर पानी में मिक्स होकर बह जाती है वहाँ से, और वो जो पानी है सारा किसी रिवर वगैरह में या लेक वगैरह में, पॉन्ड वगैरह में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी भी बेतहाशा गंदा हो जाता है, और उस तरह उन खाद वगैरह का और पेस्टिसाइड वगैरह का बना हुआ पानी, यानी कि उनके मिक्स हुआ जो पानी होता है वो किसी भी तरह से एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी अच्छा नहीं होता, और उस पानी को हम लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नहीं लेके आ सकते, यानी कि वो पानी बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। उस पानी को इस्तेमाल करना हम सब के लिए नुकसानदेह हो जाता है। जी, लेक्चर नंबर 4 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को लेक्चर नंबर 4 समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ नहीं आता तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी आपके लिए। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जो आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर ही करना है। इसका साइंस का जितना भी अब तक काम मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक का जितना भी काम आप लोगों को ने किया है, उसके जितने भी होमवर्क्स मैंने आप लोगों को दिए हैं वो तमाम होमवर्क्स आप लोगों ने अपनी साइंस की नीट नोटबुक के ऊपर करने हैं। आज का आप लोगों का होमवर्क है कि लर्न डेफिनेशंस, नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और दूसरा आपने एसिड रेन की डेफिनेशन याद करनी है। ये आप लोगों का होमवर्क था। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में हम लोग इसकी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। एक्टिविटी 5.1 है, 5.2 है और कुछ डेफिनेशंस है, इसको पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।